I'm sharing the screen. So consider that I'm using my for loop. The best benefit for the for loop is everything comes in a one line. I equal to 1. I gave the condition less than equal to 5. I gave the condition I plus plus. I hope you are able to see my screen, everyone, both of you. Yes, sir. So here percentage d comma I. सो कॉलेज चालू हो गया है दीपक? लेट्स गो विद द बैकग्राउंड, थोड़ा देख लेते हैं। नहीं, 14 से होगा 14 सैटरडे से से। होगा, अच्छा। वहाँ और यशवी आपका? सर अभी तक कुछ बोला नहीं है। कॉलेज चालू नहीं हुआ? नहीं। अरे बाप रे, तो मैं खाली खाली मतलब इवनिंग में रखा, मतलब मॉर्निंग में नहीं सर रख सकते थे? हाँ। आप ऑफलाइन बात कर रहे हो नहीं ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन। ऑनलाइन तो कब से चालू हो गया, मंडे से। अच्छा ऐसा है, ओके। हम्म। दिवाली का वैकेशन 7 डेज का ही था। हाँ। हाँ हाँ, वैसा ही पूछ रहा हूँ मैं। ऑफलाइन ऑनलाइन वो मैटर नहीं करता है, वो थोड़ा डिस्प्यूट है अभी अंदर अंदर। तो कोई कॉलेज कर रहा है, कोई कॉलेज नहीं कर रहा है। अभी कॉलेज गवर्नमेंट ने कुछ 15 का डेट था, उसको पोस्टपोन करके 21 किया है शायद स्कूल्स के लिए। तो वो अभी देखते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आपके पीछे जो इवन सेमिस्टर से वो मुझे लग रहा है चालू हो जाएंगे, सेमिस्टर 4 और 6 आफ्टर द एग्जाम्स। आप लोग का थोड़ा बीच बीच में है, तो पता नहीं कैसा करते हैं। अभी एग्जाम तक तो ऑनलाइन ही रहेगा ना? फाइनल एग्जाम तक? नहीं, ये सेमेस्टर 1 का एग्जाम तक। हाँ वही, सेमेस्टर 1 की फाइनल तक नहीं बोल नहीं सकते। मुझे ऐसा अभी दिख रहा है शायद कि ये लोग ऑनलाइन में इंटरेस्टेड है, लगता है। वो लोग ऑनलाइन खत्म कर देंगे। अगर करना होता ऑफलाइन तो दिस इज द आइडियल टाइम, कर लेना था उनको। बट शायद उन लोग को ना अपनी अपनी प्रोफेसर्स की वगैरह की प्रॉब्लम है। मे बी कुछ कॉलेज ने तो क्या किया है मालूम है, आधे प्रोफेसर्स निकाल दिए, जो विजिटिंग वाले थे ना उनको बुलाया ही नहीं है। और अभी अगर वो बुलाना चाहते हैं तो भी वो आ नहीं पाएंगे विजिटिंग वाले, क्योंकि उन्होंने कहीं और जगह काम ले लिया होगा। तो वो लोग अभी उनको वन काइंड ऑफ इनविटेशन देंगे, भाई हम लोग अभी अगले सेमेस्टर से ऑफलाइन कर रहे हैं, आप आओगे क्या? तो अगले महीना, अगले सेमेस्टर मतलब 3 महीने के बाद, तो वो प्रोफेसर बोलेगा ठीक है मैं एडजस्ट करता हूँ, एनी हाउ ही इज और सी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। वैसा कुछ करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद की प्लानिंग में बैठेगा, अभी का अभी बोलेंगे तो मुश्किल है सबके लिए। और स्कूल्स में कैसा होता है, ऑल स्कूल टीचर्स आर एसोसिएटेड विद द वन स्कूल ओनली, देर इज नो विजिटिंग फैकल्टी कॉन्सेप्ट इन स्कूल। तो स्कूल ऑफलाइन चालू हो जाएगा, कॉलेज का ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी वापिस सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। अभी हम लोगों ने भी वही डिसाइड किया, अगले वीक से 2 डेज इन अ वीक करते रहेंगे। कहीं किसी को कोई इश्यू आया फैकल्टी को तो वो बोलेगा मैं ये वीक में एक ले रहा हूँ, अदरवाइज 2-2 वीक में करेंगे। अभी मुझे सिलेबस भी एकदम स्मूथ चल रहा है ऐसा लग रहा है। आपका क्या ओपिनियन है दीपक? हाँ, हमारा क्लासेस का और कॉलेज का साथ में ही चल रहा है हाँ, सिलेबस। वेरी गुड फॉर ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स। यस यस, ऑल वेरी गुड। सब्जेक्ट्स। और हाउ अबाउट यशवी, आपका? यशवी, यस सर। आपका सिलेबस कॉलेज का कैसा चल रहा है और क्लासेस का कैसा चल रहा है? सर ऑलमोस्ट सेम पेज पे है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट, इनफैक्ट आई कैन से दैट, वरना बहुत पीछे रहते हैं हम लोग। गुड गुड, चलेगा। तो अभी भी मेरे पास टाइम मिलेगा आगे जाके, तभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। मुझे ऐसा करना है कि सर मुझे हम लोग को पैरेलल रहना बोला है। है 13 दिसंबर से सेमेस्टर चालू होगा। फाइनल एग्जाम? यस। ओहो। 1 मंथ। आर यू श्योर? टाइम टेबल आया?
टाइम टेबल नहीं, पर हम लोग के क्लास टीचर ने बोला कि टेंटेटिव डेट्स हम लोग को 13 दिसंबर दिया थोड़ा है। जल्दी दे दिया फिर प्रैक्टिकल एग्जाम की थियोरी पेपर थियोरी पेपर। थोड़ा जल्दी दे दिया यार। अगर ऐसा है तो मुझे प्रोफेसर को वापस बोलना पड़ेगा, टॉप गियर में रखना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव 8 लेक्चर्स बिफोर टुडे एंड 13th। 13 से कितना कभी तक होगा? वो तो 5 दिन 10 दिन वाला हिसाब, या तो कंटिन्यूस है तो 5 डेज पेपर, ऑल्टरनेट डेज रहा तो 10 डेज पेपर। ऑल्टरनेट रहना चाहिए तो अच्छा है। हाँ सर, हम लोग पढ़ेंगे कैसे, एवरीडे होगा तो। रखते हैं ये लोग, इनके लिए एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम लेना बस। दे डोंट बॉदर अबाउट स्टूडेंट्स। ऐसा अगर दे इफ़ दे रियली बॉदर, दे शुड नॉट टेक इट बाय 13th of December। दे शुड टेक इट एंड ऑफ द दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट, जनवरी में एग्ज़ाम। ऐसा मैंने सुना था बिगिनिंग में कि भाई दिसंबर तक उनको नोटिफिकेशन आया है सिलेबस कंप्लीट करो। अभी ये तू 13 दिसंबर बोल रही है, मतलब बहुत जल्दी है। मैंने भी सुना है काफी जगह, हमारे भी कॉलेज में शायद बोल रहे थे क्रिसमस के पहले एग्जाम हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर हाँ, का। ओ हो। वो भी उनका इंटेंशन हो सकता है, क्रिसमस वेकेशन विल बी सेमेस्टर ब्रेक, हम्म। ऐसा। चलो ठीक है, हम लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे। मैं आप लोग को फिर रन नहीं करने दूंगा राइट नाउ, सो दैट थोड़ा अपना स्पीड मिले। अच्छा मुझे बताना, ये फॉर लूप हमने जो लिखा है उसी का इक्विवेलेंट में वाइल लूप लिखता हूँ, देखना। हाँ, सो आई इक्वल टू 1 लिखते थे, देन वी यूज टू हैव अ वाइल, देन कंडीशन में लेस देन इक्वल टू 3 लिखता हूँ। इन दैट आई एम राइटिंग प्रिंटफ स्टेटमेंट। सर, हाँ एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न में कैसा रहेगा सी का, आपको थोड़ा आइडिया है? क्योंकि हाँ, मैं क्वेश्चन पेपर वगैरह भेजता अवेलेबल हूँ, नहीं है। है ना, मैं भेजता हूँ आपको। और दूसरे सब्जेक्ट के हैं आपके पास क्वेश्चन हाँ पेपर सबके एमसीक्यू? मिलेंगे ना, सबके मिलेंगे, आपको शेयर करेंगे ना हम लोग। अब जितना जल्दी भेजोगे उतना अच्छा रहेगा सर, देखो। श्योर श्योर, मैं सबको बोलता हूँ कि वो लोग हम्म, अपना अपना एमसीक्यूज रेडी करके शेयर करना चालू कर दें, है ना। ठीक है ठीक है। अमित सर शायद मना कर देते हैं हाँ, कि नहीं है एमसीक्यू डीएम का ऐसा वो कुछ। उनको डर क्या लेता है, वो विजिटिंग है ना, हम्म। तो इट इज़ पॉसिबल कि आप जो कॉलेज में जा रहे हो उसके आजू बाजू की 4 कॉलेज वाले मिल के पेपर बना रहे हैं, हम्म। और उसमें उनका पेपर आ गया, हम्म। तो फिर आपको मिला हुआ है तो वो लीक हुआ जैसा लगेगा ना, समझ गया सर। तो वो दैट शुड नॉट हैपन। इसके लिए वो थोड़ा ऐसा करते हैं, तो हम लोग उसको अदर वे करेंगे कुछ। आप दे देना। नहीं नहीं मैं नहीं रहेगा। दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता लेकिन अदर वे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे, सारे के सारे नहीं देंगे। ऐसा 250 क्वेश्चंस का सेट बनता है, हम्म। बेसिकली अप्रोक्स 200 to 250 क्वेश्चंस का सेट बनता है। आपको आने वाला है 50, हम्म। तो हम लोग अराउंड 150 तक देंगे आपको, ऐसा। ठीक है ठीक है। जो सब्जेक्ट में ऐसा डाउट है उसमें, बाकी तो कोई इश्यू नहीं है। मेरे सब्जेक्ट में मेरे को कोई इश्यू नहीं है, मैं देख क्यों। लो अमित सर से आप बात करो, क्योंकि कोई ऐसे बोलेगा तो नहीं कि क्लासेस से मिला नहीं, है ये लेकिन वो। ऐसा नहीं कर सकते दीपक, उसके लिए देर इज अ सर्टेन रिटर्न में कमिटमेंट दिया हुआ रहता है, तो वी कैन नॉट ट्रस्ट इवन ऑन योर, नॉट यू, ऑल स्टूडेंट्स के वर्ड्स के ऊपर हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकते ना। एक्शन जो होने वाला है वो सर के ऊपर हो जाएगा, तो ठीक है सर, फिर है ना। आपको तो बट जैसे। वी विल फाइंड इट आउट द वे, डोंट ओके। वरी, है ना। तो अभी ये प्रोग्राम देखना वाइल लूप का। यस भी इसका आउटपुट क्या आएगा वाइल लूप का? सर 2। हाँ हाँ, दीपक। सर 1 2 3। 1 2 एंड 3, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 1 से। फिर वो चेक कर रहा है कंडीशन 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, अगर ट्रू है तो अंदर जाएगा, उसने प्रिंट किया, आई प्लस प्लस से 2 हुआ, वाइल लूप है करके वापिस ऊपर आया, 2 लेस देन इक्वल टू 3, यस प्रिंट किया, 3 लेस देन इक्वल टू 3, यस प्रिंट किया, 4 लेस देन इक्वल टू 3, नो, बाहर निकल गया। यस वी क्लियर है 1 2 एंड 3? यस सर। कोई डाउट नहीं है ना? नहीं।
अभी देखो यहाँ पे आते हैं, एंड आई टेक द वन पेंसिल सर करके, 1i++ है तो 2 भी आ सकता है ना, सिर्फ मतलब 2? टू कैसे आएगा? टू भी आ सकता है, ऐसा तो कैसे बोलेगी? कोई एक कोड का दो आउटपुट हो सकता है क्या? नहीं। एक ही आउटपुट आएगा, जो हमने लिखा है वही आएगा। और टू क्यों आएगा मुझे बताना, कैसे? सबसे आई पहले आई क्या है? प्लस सबसे पहले आई क्या है? 1। वन है, ओके। उसके बाद कंडीशन चेक करके वो प्रिंट करेगा, तो आई का वैल्यू क्या है राइट नाउ? आई का वैल्यू क्या है राइट नाउ? < 3। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, राइट नाउ आई का वैल्यू क्या है? 1। वन है, तो वन प्रिंट करेगा। हाँ। हाँ, तो फिर टू क्यों बोल रही है तू? वन तो आने ही वाला है ना। हम्म। फिर टू भी आएगा, और फिर थ्री भी आएगा, ओके। फोर नहीं आएगा। < 3 है उसमें। वैसे ही आई इज इक्वल टू वन है, यहाँ से बाजू में गया, चेक करता है वो, इज वन लेस देन इक्वल टू थ्री, यस। तो मैं सबसे पहले ऐसा बोलता हूँ कि कंपाइलर ने ये स्टेप को कंप्लीट किया, आई इक्वल टू वन को, मैं उसको वन बोलता हूँ स्टेप, ये टू बोलता हूँ स्टेप नंबर टू, कि बाजू में जाके कंडीशन चेक कर रहा है। इफ ट्रू अंदर जाएगा, इफ फॉल्स बाहर आ जाएगा, एंड कोड कंप्लीट। तो मैं यहाँ लिखूँ फॉल्स, वो अपना फ्लो चार्ट था ना उसके जैसा, और यहाँ पे लिखूँ ट्रू। अगर ट्रू है तो अंदर गया, उसने एग्जीक्यूट किया, और आपको आउटपुट मिला वन। फिर यहाँ से ये स्टेप नंबर थ्री बोलता हूं मैं। ये स्टेप नंबर थ्री है, ये स्टेप नंबर टू है। अभी यहां से ऊपर जाएगा, और इसको बोलूंगा मैं स्टेप नंबर फोर। आई प्लस प्लस हो गया, आई बिकम टू, यहां से बाजू में जाएगा, ये है स्टेप नंबर फाइव। तो अभी टू थ्री फोर, टू तो एक ही बार रन हुआ है, थ्री फोर फाइव रन होता रहेगा। थ्री मतलब ट्रू है कंडीशन, टू हुआ, टू लेस देन इक्वल टू थ्री, यहां पे टू प्रिंट किया, आई प्लस प्लस थ्री हो गया, थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, फोर हो गया, फोर लेस देन इक्वल टू थ्री, फॉल्स बाहर आ गया। आउटपुट क्या आया? वन, टू एंड थ्री। सो लूप कैसे चल रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये आई इक्वल टू वन कितनी बार रन हुआ यशवी, दीपक? एक बार। एक ही बार रन होगा। आई प्लस प्लस कितनी बार रन हुआ? 2 बार। फोर टाइम्स। 4 टाइम्स। सर हाउ 4? सबसे पहले वन लेस देन इक्वल टू थ्री करके आई प्लस प्लस वन हुआ, मतलब अभी आई का वैल्यू टू हुआ, ओके। तो पहली बार रन हुआ, फिर थ्री हुआ तो सेकेंड टाइम रन हुआ, फिर फोर हुआ तो थर्ड टाइम रन हुआ। टोटल थ्री टाइम्स रन होगा, सॉरी नॉट फोर टाइम्स, थ्री टाइम्स रन होगा, और फिर वो बाहर निकल जाएगा। ये कंडीशन कितनी बार चेक होगा दीपक? सर 3 टाइम्स। थ्री टाइम्स, जैसे टू थ्री एंड फोर के लिए। लेकिन 2 और 3 के लिए होगा ना, 1 तो 1 है ही, लेकिन 2 और 3 प्लस प्लस है ना। फिर फोर होगा, फोर के लिए भी 4 कंडीशन चेक होगा, मैच नहीं होगा, चेक अच्छा, तो होगा हाँ, ना, चेक बराबर। है ना। फोर लेस देन इक्वल टू थ्री तक जाएगा लेकिन रन नहीं करेगा, तो दैट इज व्हाट फोर लेस देन इक्वल टू थ्री, ओके। तो ये आउटपुट आएगा। तो कैन यू सी व्हाइल लूप कितना बड़ा है? टोटल चार स्टेटमेंट लिखा, पांच, एक दो तीन चार पांच छः, अगर कर्ली ब्रैकेट को गिनता हूँ तो छः स्टेटमेंट। और फॉर लूप में हमने वन टू थ्री एंड फोर, उसमें दो तो कर्ली ब्रैकेट्स, 6 वर्सेस 4,
और इनफैक्ट फॉर लूप ऐसा बोलता है कि अगर उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो यू डोंट हैव टू राइट कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, चलता है। बट आई रेकमेंड, स्ट्रांगली रेकमेंड टू राइट अ कर्ली ब्रैकेट्स, इट गिव्स अ गुड रीडेबिलिटी। डू वाइल लूप भी 4 स्टेटमेंट में आएगा, 5 स्टेटमेंट में आएगा, या तो 6 स्टेटमेंट में आएगा। फॉर लूप एक ही स्टेटमेंट में आया। कैन यू सी दैट तीनों तीन एक ही लाइन में लिखा है। दीपक, आई इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 3 को क्या बोलते हैं, आई प्लस प्लस को क्या बोलते हैं? इक्वल टू 1 को उसका वैल्यू बोलेंगे ना, इंटीजर वैल्यू। नहीं, कुछ और बोलते हैं उसको। तो अगर इसका सिंटैक्स देखेगा वाइल लूप का और डू वाइल लूप का, तो दिखेगा। आप दोनों जरा नोटबुक में देखो ना सिंटैक्स में क्या लिखा है। आई इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं, आई प्लस प्लस को क्या बोलते हैं? वाइल। हाँ, वाइल में या डू वाइल में सब जगह पे आई इक्वल टू 1 को एक ही चीज बोली रहती है। आई लेस देन इक्वल टू 3 को एक ही चीज बोलते हैं, और आई प्लस प्लस को एक ही चीज बोलते हैं। क्या वो? फिल इन द ब्लैंक। यस वी। इनिशियलाइजेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। सर मैं एक सेकंड दरवाजा खोल के घर पे खुल इनिशियलाइजेशन। यस वी। इसके बाद जो आई लेस देन इक्वल टू 3 है उसको क्या बोलते हैं? एक मिनट। दीपक, हेलो दीपक। अच्छा, तो मैं उसको पहले पूछ लेता हूँ कि वो मुझे कुछ पेमेंट देता है तो ही आप करो। कीबोर्ड मेरे को ठीक है, 900 रुपये तक नहीं करेगा? हेलो। दीपक, हाँ यशवी। सर ने क्या पूछा था? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मतलब नेटवर्क चला गया था। वही आई को क्या बोलता है, दोनों चीज़ का जो 2 घंटे में बता देता हूँ। जो आई आई लेस देन इक्वल टू 3 और आई प्लस प्लस को उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, हेलो। हाँ यस सर। सर। हाँ, क्या बोलते हैं यशवी? मैं तुझे बोला इनिशियलाइजेशन के बाजू में जो लिखा है उसको। आई लेस देन इक्वल टू 3 को क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। नहीं, इनिशियलाइजेशन तो आई इक्वल टू 1 को बोलते हैं। ये वाइल में जो लिखा है आई लेस देन 3 उसको क्या बोलते हैं? यस दीपक। कंडीशन। कंडीशन, यस। है ना? और उसके बाद आई प्लस प्लस लिखा है उसको क्या बोलते हैं यशवी? इंक्रीमेंट। वेरी गुड, इंक्रीमेंट बोलते हैं। और डिक्रीमेंट भी हो सकता है उधर। हाँ सर। इसके लिए मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं लिखता हूं और अपडेशन लिखता हूं। अपडेशन का मतलब वैल्यू चेंज होना, बट एक्चुअली इंक्रीमेंट होने वाला या तो डिक्रीमेंट होने वाला है। तो ये उसका फॉर लूप का सिंटेक्स हुआ। कैन आई से दैट? यस। ये फॉर लूप का सिंटेक्स हुआ ऐसा। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बीच के अंदर स्टेटमेंट्स। उसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करेंगे ना तो आ जाएगा। नहीं आया? आ गया। यस। और उसका कलर चेंज करेंगे तो रीडेबल हो जाएगा। यस। ये हो गया आपका फॉर लूप का सिंटैक्स। एग्जामिनेशंस में पूछते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दीपक आने वाला है। आपको कोई फॉर लूप नहीं सिखाएगा दूसरी बार सी प्लस प्लस में और पाइथन में कि चलो मैं आपको फॉर लूप सिखाता हूं। दे एक्सपेक्ट कि आप लोग सीख के आए हो। When you go into the
आई मीन 11th स्टैंडर्ड, दे एक्सपेक्ट कि आप 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पढ़ के आए हो और उसका बेसिक्स मुश्किल है वो लोग सिखाए, या मे बी एक बार खाली रिवीजन करा ले। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इतना पावरफुली कराऊं फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, कि आप कहीं पे भी बाहर मेरे पास या किसी और के पास नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। और मैं आपको ये विजुअलाइज करा रहा हूं राइट नाउ दैट इफ यू डोंट लर्न दिस कॉन्सेप्ट, you will struggle here in this programming called C as well as in the next all programming language called C++, Python, Java। तो आपको उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज फॉर यू यशवी, जस्ट कंसिडर दिस एज एन अ फीडबैक। जब भी आपके पास नोटबुक है, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि i<3 को क्या बोलते हैं, तो यू मस्ट अवेयर ऑफ कि इट इज अ कंडीशन, है ना। जैसे तू कैसे बोली इंक्रीमेंट, तो मतलब तेरा शॉर्ट हो रहा है अभी भी रीडिंग में, थोड़ा रीडिंग और चाहिए। कंसीडर एज अ फीडबैक, ओके, आई एम नॉट गिविंग जजमेंट। पॉसिबल है कभी एक मोमेंट में मेरे को भी आंसर नहीं आएगा, नॉट नेसेसरी कि मेरा प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं है, लेकिन कंसीडर कि आपको थोड़ा प्रिपेयर और करना है। ऑल राइट, क्विकली जरा लिखना जो आपके सामने है, क्विकली। वाइल लूप पहले लिखना, उसका आउटपुट लिखना, फिर फॉर लूप लिखना, उसमें ये 1 2 3 4 5 लिखना, ओके, एंड देन नीचे सिंटेक्स लिखना और आउटपुट लिखना, 1 2 3 इज द आउटपुट। एज द 2 स्टूडेंट्स आर ओनली प्रेजेंट, वी विल कंसिडर कि शायद ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे, तो कम से कम लॉस हो उन लोगों का। एंड ऑनलाइन में एक बेनिफिट है, रात को 10 बजे भी कभी भी बैठ सकते हैं, जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर होगा। जैसे यशवी मुझे इमरजेंसी डिक्लेयर कराएगी, सर 13 को एग्जाम है, तो फिर मैं इमरजेंसी मोड में आ जाऊंगा। सर ये बीएससी आईटी का फर्स्ट सेमेस्टर ही टफ है क्या, इसके बाद इजी है क्या सब? नहीं नहीं, फर्स्ट मतलब और सेकंड ही पपलू है, थर्ड से तो हालत खराब होएगी भाई। प्योर आईटी के सब्जेक्ट्स आएंगे। अच्छा सेमेस्टर 3 में 6 सब्जेक्ट्स है भाई। अच्छा, सेमेस्टर 4 एंड सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट्स थोड़े लीनियंट है, इजी है सेमेस्टर 4 एंड 6, और सबसे चैलेंजिंग सेमेस्टर 3 एंड 5 है। अच्छा खाली 6 में प्रोजेक्ट चैलेंजिंग है, बट सब्जेक्ट्स इजी है क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा है 6 में। थियरी पढ़ने मजा नहीं आता सर। हाँ, थ्योरी थोड़ा ऐसा लगता है, कॉन्सेप्चुअल है ना, जीआईएस वगैरह दिया है, इसके लिए वो लोग ने सेमेस्टर 6 में ऐसा रखा है। वो थोड़े रिसर्च बेस्ड होते हैं, एक्चुअली उसको थ्योरी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स उसको थ्योरी कंसिडर करके कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इलेक्टिव सब्जेक्ट है, लेकिन उसको ऐसा थ्योरी करके रट्टा मार लेते हैं ना स्टूडेंट बाहर किसी को बोल नहीं सकते कि एआई जानते हैं अभी ऑपरेटिंग सिस्टम भी है पूरा थियरी टाइप ही, इतना बोर होता है ना पढ़ने बैठ वो के। एकदम कोर सब्जेक्ट है, ओएस है ना, एकदम कोर, बहुत लेंदी है। हाँ, बहुत लेंदी है। लेंदी सब्जेक्ट है। फरहान सर पढ़ाते तो पढ़ने मजा आता, लेकिन फिर वो बैठ के याद करो सब वो बहुत बहुत बोर हो जाते। अभी कल और परसों क्लास नहीं है ना सर? हाँ, कल और परसों नहीं है। वो सुनीता मैम को क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि उनकी डॉटर को रखने के लिए कोई नहीं है, जो हर बार रखते हैं उनकी सिस्टर, उनके ही घर में आई मीन 2 लोग बीमार है, तो नो वन इज देयर टू हैंडल द चाइल्ड। तो मुझे बोल रहे, मैं देखती हूँ लास्ट मोमेंट में आपको बताती हूँ, कुछ अरेंज हुआ तो सुबह बता दूंगी, शाम को रखेंगे लेक्चर। मैं बोला ठीक है, और अगले वीक में वो बोलती है कि मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा। मैं बोला नहीं, कोई इश्यू नहीं है वो तो। और अपना संडे को 2 लेक्चर रखा है, एक फरहान सर का और अमित सर का। सर ये वीक में एक्स्ट्रा नहीं होगा ना, मतलब नहीं है। टुमारो और सैटरडे? नहीं, लेकिन अभी अगले वीक से ये सब भूल जाना, एक्स्ट्रा मैं बाहर हूँ, वो बाहर है, अभी वो सब बहुत हो गया। मेरे को सारे प्रोफेसर्स बोल रहे सर एक एक करके कोई ना कोई स्टूडेंट आज नहीं है कल नहीं है, ऐसा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अभी यस भी तूने ही बॉम्ब फोड़ा है,
13th का। सर मैंने तो एक भी लेक्चर मिस नहीं किया अभी तक। यस, आई रियली एक्नॉलेज, वो मैं मानता हूँ, बहुत ज़रूरी है ये, पर्टिकुलर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट वो कभी आता है दीपक एट द सेम टाइम, क्योंकि कभी कभी कोई फैमिली में वेडिंग आ जाती है। हाँ। आपका टेस्ट टाइम तभी है जब भी घर में कोई ऐसा आ गया वेडिंग, और आप आते हो कि नहीं, दैट्स इम्पोर्टेंट ऐसा। तो अभी मीत के केस में उसके पेरेंट्स बोल रहे कि हम क्लासेस लगाए, उसके पहले से हमारा टूर फिक्स हो गया था। क्या करे, तो उन्होंने किधर गया टूर पे? वो लोग राजस्थान है, अच्छा। तो वो बोल रहे हैं इंक्वायरी करने आए, तो अभी बोले सर हम ये 7 days नहीं है, क्या करेंगे अच्छा। ऐसा। सो दैट्स द डिफरेंट, वो भी पेंडेमिक का ही दूसरा पार्ट है। देखो सब लोग जा रहे हैं, ऐसा है कहीं ना कहीं पे, जिसको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिला, टाइम मिला, टाइम प्लस मनी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी जॉब की, जहाँ जहाँ जिसको पॉसिबल हो रही है सब लोग घूम रहे हैं। एक शॉपिंग चल रहा है और घूमना चालू है, दो लोग का एकदम दो फुल चालू है अभी। कल ही मेरा भाई और एक फ्रेंड था, वो लोग यूके साइड गए, लंदन वो लोग। अच्छा, मतलब घूमने नहीं गए, उधर काम करते हैं वो लोग। अच्छा, आईटी ही पढ़ा है। तो बैक टू वर्क गए ऐसा। यस, नहीं उनका वर्क फ्रॉम होम था, इसलिए 2 महीने के लिए आए थे। अच्छा, एक आइलैंड में है और एक लंदन में है। So even my brother is going Canada. हाँ हाँ, रियल ब्रदर, कजिन, Cousin, my dad's sister's son. बराबर। अभी सब लोग जा रहे हैं, जो आए थे ना, अभी सब लोग जा रहे हैं। नहीं, वो अभी फर्स्ट टाइम मास्टर्स के लिए जा रहा मास्टर्स है। के लिए जा रहा है, राइट। उसने भी आईटी इंजीनियरिंग किया। करेक्ट, देर इज़ अ गुड स्कोप, अपॉर्चुनिटी बहुत है बाहर भी, अब्रॉड में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। एंड ड्यू टू पेंडेमिक द होल वर्ल्ड वॉज डाउन, तो इमीडिएटली अभी जो लोग जा रहे हैं ना, उनको तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दे रियली नाउ डिमांड, आई मीन पीपल आर इन डिमांड ऐसा। सर ऐसा लगता है इंडिया में कोई स्कोप ही नहीं है, नहीं, डोंट टेल मी। क्योंकि 45% एमबीए के बाद मिलता है जॉब। 45% ग्रेजुएशन के बाद तो कुछ नहीं मिलता है। नहीं नहीं, क्या बात करती है, कितने ग्रेजुएट्स लोग मैं दिखाऊंगा तेरे को, सब लोग जॉब कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। मेरा एक फ्रेंड आया, मुझे बोल रहा है प्रज्ञेश मुझे फ्रेश ग्रेजुएट्स चाहिए, तो मैं बोला मैं देता हूँ, मेरे पास बहुत है। तो बोलता है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बोलता है कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है, फिर वो कंटाल के ना, अभी अपनी कंपनी में 4 महीने का ट्रेनिंग ही उसने अरेंज कर दिया है। किसी को कुछ नहीं आता है, बोलता है 3 साल बीएससी आईटी में लोग क्या करते हैं समझ में नहीं आ रहा है। बोलता है मैं 4 महीने का अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसमें उनको सैलरी नहीं मिलेगा, नहीं, नो सैलरी, बट हम लोग आपको सिखाएंगे पूरा जो हमको चाहिए, एंड देन यू विल बी प्लेस्ड एंड देन यू विल गेट द सैलरी। ये प्रॉब्लम है। सैलरी बहुत कम है ना सर इंडिया में, अभी प्रॉब्लम देखो है। प्रॉब्लम कैसा है दीपक, ये कम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आपके फादर या यशवी के पेरेंट्स जिन्होंने इंडिया में शायद 30 इयर्स जॉब किया, जो स्टेटस मिला, वो स्टेटस लेके आप बॉर्न हुए। ओके, स्टेटस का मतलब मैं ऐसा समझता हूं कि आपके रूम में एसी है, ओके, आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर है आने जाने के लिए, और फिर जब भी आप खुद जॉब करने जाते हो तो आपको वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपके पास नहीं है खुद का, डैड का है। हम्म। तो यू नीड टू हैव टू स्पेंड 5 years और 10 years इन इंडिया टू गेट सेटल्ड, एंड यू नो हमारे यहाँ फिक्स है, स्ट्रगल करना ही है 5 साल। बट वही चीज़ आप बाहर चले जाओगे तो वो 5 साल का स्ट्रगल नहीं है, ऐसा है। तो ऑफ कोर्स बाहर ज़्यादा पैसा है,
और मैनी पीपल लाइक दैट ऑल्सो, अच्छा भी लगता है उनको, वो लाइफ भी अच्छी लगती है। और किसी किसी को अच्छी नहीं लगती है, सोशल लाइफ नहीं है उधर, हम्म तो किसी किसी को वो ऐसा भी लगता है। एंड आप अगर आप डेटा कलेक्ट करोगे तो यू विल फाइंड मैनी पीपल केम बैक टू इंडिया एंड दे स्टार्टेड देयर ओन वेंचर, स्टार्टअप चालू किया। सर ग्रेजुएशन के बाद बीएससी आईटी में भी 10-15,000 ही मिलता है ना सैलरी? 15 से स्टार्ट होता है। बट देन मैं आपको बोलूँ यशवी, अगर मुझे आपको हायर करना है तो मैं आपको क्यों हायर करूँ? सीधा क्वेश्चन, आपको कुछ आता है क्या? हाँ मतलब जो पढ़ा है वो आएगा ही। जो पढ़ा है वो आएगा, लेकिन जो मेरे को मेरी कंपनी में काम करने के लिए चाहिए वो आपने पढ़ा नहीं पढ़ा मैं क्यों देखूं ऐसा? मेरे को जो कंपनी में चाहिए वो चीज़ आपको आती नहीं है, दूसरे को आती है, तो मैं किसको लूँगा? दूसरे को लूँगा ना। मैं थोड़ी उसका बायोडेटा देखने जाऊँगा कि भाई तूने कॉलेज से सीखा, बाहर से सीखा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो चाहिए वो जिसमें मिल रहा है मैं उसको लूँगा ना। तो सबसे पहले आप अपने आप को देखो ना, वेदर आर यू कैपेबल ऑफ डूइंग दैट जॉब, तो आपको पैसा मिलेगा, है ना। यस सर। मेरी एक स्टूडेंट को गूगल में जॉब मिला हुआ है, केसी कॉलेज, गूगल। फर्स्ट पैकेज 6 लाख का था उसका, आज से 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसको सी वॉज कैपेबल, समझो। तो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सामने वाला सैलरी देगा ना, वरना क्यों देगा? आप अपने आप को उस जगह रखो ना कि यू हैव योर ओन कंपनी, आप अकेले हो, एंड नाउ यू रिक्वायर्ड वन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप क्या डिमांड करोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में? वो काम कर पाना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी में आए और आपका काम बढ़ जाए उसको सिखाने में। और एक्चुअली ऐसा हो रहा है डियर, आप मतलब कोई भी फ्रेशर को लिया ना तो कंपनी का काम बढ़ जाता है कि यार इसको सिखाओ कुछ, ऐसा। तो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द इंडस्ट्री, व्हाट दे डिमांड, एंड व्हाट द कॉलेज ब्रिंग्स द स्टूडेंट। दोनों के बीच में जो गैप है ना, जो बंदे को वो समझ में आ गया ना गैप कैसे रिड्यूस करना है, उसको तुरंत जॉब मिल जाएगी, ऐसा है। और अब्रॉड में वही हो रहा है दीपक, कि वो लोग प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं, जैसे बाहर निकला तो कंपनी को वही प्रोजेक्ट वाला ही तो चाहिए, तो मिल गया उसको जॉब। ऐसा कुछ नहीं है, लंदन में तो आप जाओगे, यूके का देखना, इंडियन स्टूडेंट्स दे आर नॉट गेटिंग इजीली जॉब विच दे रिक्वायर। देखना आप, एनआरआई का ये सबसे बड़ा इश्यूज है, वो बताते नहीं है कौन से टाइप की जॉब कर रहे हैं। डिटेल में जाएंगे तो पता चलता है कि कौन से टाइप की जॉब कर रहे हैं, टेक्निकल कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा। नहीं सर, मैंने तो सोचा है इंडिया में तो जॉब नहीं होगा, जॉब करूंगा तो बाहर जब जाऊंगा तभी हो पाएगा। और अगर बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया तो इंडिया में बिजनेस करना पड़ेगा फिर, क्योंकि वो जितना सैलरी मिलेगा स्टार्टिंग के 4-5 साल, वो उतना तो नॉर्मल खर्चा हो जाता है सर, तो वो तो कभी नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट, बट तो जरूरत आप नहीं समझ है। रहे ना हो, क्योंकि ऐसा एक हो जाता है अपब्रिंगिंग, तो नहीं कंफर्टेबल होता है वैसे में। बराबर बराबर, बट आपको जरूरत भी नहीं होती है ना, जब भी आप फ्रेशर बन के बाहर आते हो। डू यू हैव एनी ईएमआई गोइंग? नो। नो नो डू यू हैव एनी अदर एक्सपेंडिचर्स? तो वही किसका, शॉपिंग का और मूवी का और वीकेंड का, उतना तो सैलरी मिल ही जाता है। बट देन बहुत स्लो ग्रोथ है इंडिया हाँ, में, स्लो ग्रोथ है, बहुत स्लो, अनटिल एंड अनलेस आप एकदम आईआईटी आईआईएम से निकलते हो पास होके, स्लो तो ग्रोथ फिर है लेकिन स्टेडी है। 20 इयर्स के बाद में, ट्रस्ट में मैं बोलता हूँ, मेरी पूरी ग्रुप है इंजीनियरिंग की, 25 इयर्स मेरे को हुआ इंजीनियरिंग कंप्लीट होके। हाँ, 96 पास आउट हूँ मैं, 2021 चल रहा है, आप काउंट करोगे 25 इयर्स। जितना अब्रॉड में फ्रेंड्स सेटल हुआ है ना, उतने ही हमारे फ्रेंड्स जितने यहाँ इंडिया में है ना, वो लोग उतने ही अच्छी पोजीशन पे है। सैलरी वाइज ले लो, लाइफस्टाइल वाइज ले लो, या फैमिली वाइज ले लो, सब लोग, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, वो आज की डेट में शायद कोई कंपनी में है तो वो जनरल मैनेजर होगा, कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा, कोई सीईओ होगा, कोई मैनेजर होगा। अगर वो इंजीनियर है तो भी बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा वो। मतलब 25 इयर्स, हाँ, लिटरली 25 इयर्स।
और जो यूएस में है ना, वो भी एक घर लेके बैठा है या दो घर लेके बैठा है और वो भी ईएमआई भर रहा है वो। हाँ, लाइफस्टाइल उसकी थोड़ी ऐसी है कि वो जॉब के आने के बाद भी टेबल टेनिस खेलने जा सकता है, जो हम लोग शायद यहाँ नहीं जा सकते। उधर एक अच्छा कि 8 घंटा, मतलब 8 घंटा, उसके ऊपर काम उसके ऊपर, नहीं। और फिर ट्रैवलिंग कितना है उसके ऊपर ऐसा। हम्म। जो ट्रैफिक मुंबई में है वो ट्रैफिक न्यूयॉर्क में भी है, हम्म। सब जगह है। आप दुबई लेकिन सर चले जाओ तो मुंबई दुबई में भी। जैसा ट्रैफिक बहुत कम जगह पे बहुत ट्रैफिक रहता है नहीं, मुंबई क्या में। बात कर रहे हो आप, पूछो ना बाबा, मैं तो पर्सनली जाके आया हूँ। और फ्रेंड्स को भी आप पूछो। चलो मैं आपको 4 सिटी के नाम बोलता हूँ, सिडनी ले लो, हम्म। न्यूयॉर्क ले लो, हम्म। लंदन ले लो, ओके, हम्म। और दुबई ले लो। और आप अच्छा। चारों जगह पे फ्रेंड्स को पूछो कि मुझे एयरपोर्ट निकलना है तो कितने जल्दी निकलना पड़ेगा। आप चारों जगह, मुंबई में भी पूछ लो, ठीक है। मेरी बहन अभी न्यूयॉर्क में ही है, कल ही गई फ्लाइट लेके वो। बराबर, तो उसको न्यूयॉर्क में कहाँ रहती है और उधर से एयरपोर्ट कितना डिस्टेंस है और कितना जल्दी निकलना पड़ेगा उसको पूछो। इज न्यूयॉर्क इज अ ट्रैफिक एरिया, 100% वो बताएगी आपको आवर्स कितना लगेगा उसको। मतलब सब जगह है। इट्स इफ इट इज अ मेट्रोपॉलिटन, ट्रैफिक है भाई, 100% है। इवन लंदन में ले लो या जापान में ले लो, जो मेन सिटी है उसके, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेट्रो में आपको मिलेगा हमेशा ट्रैफिक, पॉसिबल ही नहीं है कि ना मिले। मेरा फ्रेंड सिडनी में बैठा है, वो जॉब चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो जॉब चेंज कर रहा है उसको दूसरे लोकेशन में मिल रहा है 1 hour 30 minutes टू गो, 1 hour 30 minutes टू कम बैक। मैं बोला ये तो मेरी मुंबई वाली हालत है। तो उसका मैं वही इधर हालत। न्यूजीलैंड गया था, वो पूरा खाली खाली न्यूजीलैंड रहता है। खाली पड़ा है भाई, ऑकलैंड। न्यूजीलैंड में ग्रोथ ही नहीं है, जीरो है, आराम से ऑकलैंड वाली में। लाइफ जीते हैं सब लोग। हम्म। तो ऐसा है, सिडनी में आप जाओ नहीं पड़ा, बट अदर एरियाज में चले जाओ तो चलेगा आपको ऐसा। मेलबोर्न में चले जाओ कोई इश्यू नहीं है, बट सिडनी में है ऐसा। न्यूयॉर्क में चले जाओ इश्यू है, बाकी के चलो, बाकी टेक्सास चले जाओ या फिर बाकी कोई भी जगह चले जाओ, इतना इश्यू नहीं है। कैलिफोर्निया चले जाओ, इट्स नॉट इतना इश्यू। बराबर। चलो ठीक है, हम लोग बैक टू आते हैं। मेरे लिए फॉर लूप इतना समझा मेरे को कि एक ही लाइन में तीनों तीन चीज आ जाएगी। कैन यू सी दैट? आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल टू 3 सेमीकोलन, आई प्लस प्लस, बाद में सेमीकोलन नहीं है। तो मैं उसको जरा प्रोग्रामिंग के टर्म्स में करके दिखाता हूं। सर फॉर और वाइल में वही डिफरेंस है ना, वाइल में आपने ऐसे सीरियल वाइज लिखा और फॉर में साथ में लिख दिया। हाँ, एक ही लाइन में हो गया। अभी ना मैं इसको, हाँ समझो, मैंने एक कोड लिखा, पूरा ना कोई कोड ओपन करेंगे ना तो जल्दी टाइम नहीं वेस्ट होगा। फर्स्ट, ठीक है, और उसको मैं रीनेम करता हूँ, और रीनेम करके मैं नाम देता हूँ उसको फॉर। सर आपने मैथ क्यों लिखा था? हैशटैग इंक्लूड अगर मैथ। SQRT लिखा रहेगा तो जरूरत है, SQRT या तो POW लाइब्रेरी फंक्शन, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो ये तो कोई पुराना प्रोग्राम है, मेरा नहीं है, मैं ऐसे ही यूज कर रहा हूं। देखो SQRT लिखा है ना, SQRT, कैन यू सी दैट B इक्वल टू SQRT ऑफ A? कैन यू सी दैट? हाँ सर। स्क्वायर रूट निकालता है वो। तो अभी मैं फॉर लूप लिखता हूं, I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 3, I प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और परसेंटेज D और I, और जस्ट क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए मैंने एक स्पेस दे दिया। अभी मैं कंपाइल करूं तो रन करूंगा तो वही आउटपुट आने वाला, लेकिन मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाना है कैसे रन हो रहा है। और
कंट्रोल F7 करके मेरे को आई का वैल्यू देखने का है। आई क्या है? अभी गार्बेज वैल्यू है। अभी आई 1 हो गया, प्रिंट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अभी तक 3 के लिए रन नहीं हुआ है। मैं बाहर जाके देखूं तो 1 एंड 2 प्रिंट हुआ है। कैन यू सी दैट? आपको आउटपुट दिख रहा है 1 एंड 2? मैं अभी भी थर्ड पे जा रहा हूं। थर्ड पे गया, बाहर निकल गया और अभी 1 2 एंड 3 आया। नाउ नाउ बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है। मैंने इसको i इक्वल टू 0 से 3 किया। 0 से 3 किया तो क्या आएगा आउटपुट? 0 से 3 किया तो 0 1 2 3। हाँ यशवी आप बताओ। सर सेम आंसर। 0 1 2 3 राइट। कंट्रोल F9 करके देखता हूँ। कंट्रोल F8 कर दिया था गलती से। 0 1 2 3। यस मुझे 3 2 1 0 प्रिंट करना है तो क्या करूं चेंजेस? दीपक। 3 2 इसमें हम 1 डालेंगे 0। i इज इक्वल टू 3 ओके और i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरी गुड। कंडीशन चेंज होगा और बस अभी रन करेंगे। सेव करता हूं मैं फंक्शन F2 क्योंकि रॉन्ग होने वाला है तेरा आउटपुट। अच्छा ये देख रॉन्ग अबे ये क्या आ गया? क्योंकि ग्यारह। तूने i प्लस प्लस किया। अच्छा i माइनस माइनस होगा। हाँ हाँ मैं मुझे भी लग रहा था किधर तो। सो दैट इज व्हाट हैपेंस एवरीवन, बोथ ऑफ यू। तो तीनों तीन पार्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये प्रूव कर रहा हूं आप लोग को, ये जस्टिफाई कर रहा हूं कि नन ऑफ देम इज यूजलेस। इट्स वेरी पावरफुल। तीनों तीन स्टेटमेंट, वो तीन स्टेटमेंट है। हाँ बाय द वे, एक फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट है। मैंने पहले भी बताया वाइल लूप में हम 3 स्टेटमेंट लिखते हैं, वो फॉर लूप में एक ही बार में लिख दिया। 3 2 1 0 वो तभी आएगा जब भी आप माइनस माइनस करोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपने कैच कर लिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, लेस देन इक्वल टू नहीं। नहीं तो एनी हाउ जाएगा नहीं। कंसीडर यशवी, मैंने लेस देन इक्वल टू 0 लिखा। व्हाट इज द फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू? बता मुझे यशवी। आई का वैल्यू क्या है पहली बार? आर यू देयर यशवी? हेलो यशवी, आर यू देयर? है तो है सही। सर ये। क्या हो गया यशवी? सो बेसिकली आई इज 3 है। आई लेस देन इक्वल टू 3 किया तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 है ही नहीं, उधर ही फॉल्स हो गया, बाहर आ जाएगा। क्या आउटपुट आएगा? देखो कुछ नहीं, नो आउटपुट। कैन आई से नो आउटपुट? यस सर नो। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। आउटपुट पूछेंगे लिटरली, तेरे को कोड लिख के देंगे और नीचे चॉइस दिया रहेगा ABCD। तू सोचना सब लोग कोडिंग में मतलब रट्टा मार के आए रहेंगे, क्या लिखेंगे आउटपुट में यार? सही बात है। समझेगा ही नहीं। और फॉरगेट अबाउट द एग्जाम बाबा, जॉब करेंगे तो क्या करोगे? कौन हेल्प करेगा उधर? तो यू हैव टू लर्न, देयर इज नो अल्टरनेटिव। सर मैं आया एक सेकेंड ना। या यशवी, आर यू देयर? यस सर। तेरे को समझा? ये 3 लेस देन इक्वल टू 0 फॉल्स हो जाएगा। मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है कब से सर। तो मैं ये बोल रहा था कि आई इक्वल टू 0 है, तो दीपक ने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा।
क्योंकि मुझे 3210 प्रिंट करना है, ठीक है। हाँ, अगर मैंने लेस देन इक्वल टू 0 रखा होता तो इज 3 लेस देन इक्वल टू 0। इज 3 लेस देन इक्वल टू 0? नो। हाँ, इसके लिए वो फॉल्स हो गया, इसके लिए बाहर आ गया। समझा आपको? इसके लिए आउटपुट क्या आएगा? नो आउटपुट। देखो, नो आउटपुट। ओके। तो फटाफट से एक कोड लिखो जो हाईलाइट किया है और उसके नीचे लिख दो नो आउटपुट। फिर दूसरी बार लिखो और उसमें आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखो और उसका आउटपुट लिखो 3210। 2 बार लिखना। अभी हम लोग एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसके लिए। आई विल ब्रिंग द वन वाटर बॉटल एंड जस्ट बी बैक हियर 2 मिनट्स, 1 हाँ मिनट सर। ओनली। चलो, डन एवरीवन? यस सर, डन। पर इसका क्वेश्चन क्या लिखूं? कुछ नहीं, एक कोड है खाली। कोड लिखने का, उसके नीचे उसका आउटपुट लिखो 3210। इसका आउटपुट नो आउटपुट आने वाला है, बराबर ना? हम्म। और उसके बाजू में एक बार और कोड लिखने का था जहां मैंने बोला i इक्वल टू 3, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर मैं समझा नहीं। अच्छा, ये लिख दिया एज इट इज। यस सर। इसके नीचे लिख दो नो आउटपुट। एक सेकंड मैं लिख रहा हूँ सर, मेरे को नहीं पता था ये लिखना है। ये देखो, इतना ही मैं लिखना, फॉर लूप का ही पार्ट, ऊपर का कुछ नहीं लिखना। हाँ यस यस, वो मैंने मैं हाईलाइट किया है। दरवाजा खोलने गया था ना, हम्म। तभी आपने बोला रहेगा शायद। हाँ सर हो गया। हो गया। अभी उसका आउटपुट लिख देना नो आउटपुट।
अभी इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो तो क्या आउटपुट आने वाला है, मैं रन करके दिखाता हूँ। 3210 फटाफट लिखो 2 लाइन वापिस और उसको हाईलाइट करो, वरना मालूम पड़ा समझा ही नहीं कि क्या डिफरेंस क्या है। वो ग्रेटर देन इक्वल टू को हाईलाइट करो। पहले क्या था जब लेस नो? देन इक्वल टू, देख तेरे साथ ही लिखा हुआ अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, उसको लेस देन। हाँ फिर से लिखूं क्या वापस? हाँ, पूरा कोड लिख दो, 3 लाइन ही है ना, 1 हाँ। 2 एंड 3 लाइन खाली। फरहान सर को बोलता हूँ मैं 8 से 10 के लिए, इफ ही इज रेडी लेट्स हैव अ 1 लेक्चर ऑफलाइन। सर मैं नहीं आ पाऊंगा सर। क्यों? नहीं सर, बहुत टाइम चले जाएगा मेरा। क्या बात कर रहा है, उसके पीछे पीछे मैं 2 घंटे का लेक्चर रख दूंगा आईपी का। मेरा ऑनलाइन कर देना ना सर आप, मतलब ऑफलाइन नहीं वो पढ़ाते मज़ा नहीं पढ़ाते। आता, नहीं वो मज़ा नहीं आता, वो रिकॉर्डिंग ब्रेक होता है पूरा, वॉइस भी ब्रेक होता है और लैगिंग भी होता है। हम्म। सब लोग आएंगे तो ही पॉसिबल है, क्योंकि उसमें एक साथ 2 लेक्चर रख सकते थे, एक बार मिलना भी हो जाता था सबको। सर ये सेमेस्टर के बाद कर सकते हैं बाद में। अभी चलो ठीक है, देखते हैं। I is greater than equal to 0। हो गया सर। ठीक है, सो नाउ आई विल चेक आउट। मैं देखता हूँ अभी क्या करना है। अभी नॉर्मली फॉर लूप में बहुत सारे प्रोग्राम्स हो जाते हैं, बट छोटे छोटे प्रोग्राम्स की मैं अगर बात करूँ तो कंसीडर दैट आई इज़ 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस है, और मैं सारे नंबर का सम कर रहा हूँ बिटवीन 1 एंड 5। तो मुझे सम करना है करके मैंने एक वेरिएबल बनाया s, और s फर्स्ट टाइम 0 ले लूंगा। i फर्स्ट टाइम क्या होगा? i फर्स्ट टाइम क्या होगा? किस चीज के लिए सर? i का फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगा? सामने ही लिखा है 1 होगा। और s मैंने बताया कि s में फर्स्ट टाइम 0 ले लूंगा, तो 0 प्लस 1 क्या हुआ? 1 स्टोर किस में हुआ? स्टोर होगा s में। s में, तो s क्या हो गया अभी? 1, जो पहले 0 था। नेक्स्ट टाइम फॉर लूप घूम के i प्लस प्लस होगा, तो i क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो i 2 है। s में क्या था? 1 था। 1 प्लस 2, यशवी सुन रही है ना? यस सर। 1 प्लस 2 3 हो गया। किस में स्टोर हुआ? s में ना। हाँ, तो s अभी क्या हो गया? 3 हो गया। 3 हो गया। अभी i भी 3 हो गया, तो 3 प्लस 3 6 हो गया, तो s इक्वल टू 6 हो गया। अभी i क्या हो गया? i प्लस प्लस से 4 हो गया, 6। तो 6 प्लस 4 10 हो गया। i क्या हो गया? 5 हो गया। लोग क्या करते हैं 10 का प्लस प्लस 11,
कंफ्यूज हो जाते हैं, एक साथ दो दो वेरिएबल के साथ हम लोग खेल रहे हैं, देखा क्या? सो आई बिकम 5, तो s प्लस आई 10 प्लस 5 इज गोइंग टू बी 15, तो फाइनल आंसर s का क्या आया? 15। सर ये हमने क्या किया अभी एस वाला वैल्यू लेके? हमने सारे नंबर को क्यूम्युलेटिव किया और उसका टोटल निकाला, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। लेकिन तू ऐसा नहीं कर सकता कि s इक्वल टू एस प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, वो तो तेरा फिक्स हो गया ना। ये मेरा प्रोग्राम डायनेमिक हो गया। देख, अगर मैं ऊपर i इक्वल टू 5 की जगह 10 कर दूं तो ये लूप कितनी बार चलेगा? अगर मैं i लेस देन इक्वल टू 10 कर दूं तो कितनी बार चलेगा फॉर लूप? 10 बार। तो 10 नंबर का सम करेगा वो, क्योंकि s चेंज होता जा रहा है। देखो s प्लस आई को मैं किस में स्टोर कर रहा हूं? s में। तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या, यशवी में जो राइट साइड में कैलकुलेट कर रहा हूं वो लेफ्ट साइड में स्टोर हो रहा है? आर यू देयर यशवी? यस सर, समझ में आ रहा मैं है। वापिस बोल रहा हूं, राइट साइड में जो लिखा है वो लेफ्ट साइड में स्टोर हो रहा है। जो लेफ्ट साइड में है वो नेक्स्ट टाइम राइट साइड में आ जाएगा, यस और नो दीपक? जो लेफ्ट साइड में है एस, वो नेक्स्ट टाइम राइट साइड में आया रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भी तू i प्लस प्लस बोलेगा तो i का वैल्यू समझो 3 होने वाला है, 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, नीचे आया तो s का वैल्यू क्या है? तो उसके पहले s का वैल्यू क्या है तेरे को सामने ही दिख रहा है, 3 था। 3 प्लस 3 क्या हो गया? 6। तो वो 6 किस में स्टोर हुआ? सर ये सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको ना मैं ऐसे ड्राई रन करके दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। Can you see my screen? So consider that I have a 3 variables. एक तो है i, दूसरा है s और तीसरा है s इक्वल टू एस प्लस आई। ठीक है, तो अभी मैं लिखता हूँ i, छोटा फॉन्ट, देन मैं लिखता हूँ s, और अभी मैं लिख रहा हूँ s इक्वल टू एस प्लस आई। ठीक है, व्हाट इज i का फर्स्ट टाइम वैल्यू बताना जरा? 1। s का 0। अभी क्या हुआ? s प्लस आई 0 1। प्लस 1 कितना हुआ? 1। 1। तो मैं ऐसा लिखूँ s इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अभी हाँ, अच्छा, मैं वही सोच रहा था क्या मिसिंग है। अभी एक और लाइन मिसिंग है, i प्लस प्लस है अपने पास। तेरे प्रोग्राम में जितने स्टेटमेंट है ना, वो सबको मैंने क्या बना दिया? एक कॉलम बना दिया। अभी i प्लस प्लस लिखा, तो अभी i का वैल्यू क्या हुआ? i प्लस प्लस i का वैल्यू क्या हुआ? 2 हुआ। नाउ व्हाट इज i का वैल्यू? 2। 2। s का वैल्यू क्या है? s का वैल्यू 1 है। ऊपर ही लिखा हुआ है s इक्वल टू एस प्लस आई। फटाफट बोलो। 3। 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। i प्लस प्लस क्या होगा? 3। 3। अभी नीचे क्या आया? 3। यहाँ पे क्या आया? 3। 6।
बोलते जाओ, आई प्लस प्लस क्या होगा? 6. नहीं, आई प्लस प्लस क्या होगा? ऊपर ही लिखा है आई का वैल्यू 3, 3 का प्लस प्लस 4 होता है। अच्छा, अभी आई का वैल्यू क्या आया? 4. 4. हाँ ऑब्वियस है 4। आई एस का वैल्यू क्या है? 6. 6, 6 प्लस 4, 10. 6 प्लस 4, हम लोग 5 तक चलाने वाले हैं, वेर आई इक्वल टू 5 होगा। आई क्या हो गया? 5। 5. अभी भी एक बार चलेगा, आई इज 5। एस क्या है? 10, 10. 10. 10 प्लस 5, 15. अभी आई प्लस प्लस क्या हुआ? 6. 6. लेकिन मेरा कंडीशन लिखा है कि आई लेस देन इक्वल टू 5, चलेगा क्या अभी? नहीं, तो लेटेस्ट वैल्यू एस का क्या दिख रहा है आपको? 15. तो वही आंसर आना चाहिए, देखो। और अगर मैं ऐसा 10 तक चलाऊँ तो मुझे 55 मिलेगा। मैं 5 तक चलाता हूँ, कंट्रोल F9, 1 एरर, एस को डिक्लेयर नहीं किया, कॉमा। आई को प्रिंट कर रहा था, एस प्रिंट करना है। सम इज परसेंटेज डी, देखो आया 15। अगर मैं 5 की जगह 10 कर दूं तो क्या होगा? 10 तक का 30. आएगा, 55 आएगा। देखो 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 9 37 एंड सो ऑन आएगा। अभी ये मैंने वापिस n कर दिया। व्हाट इज n? ये देखा, अभी प्रोग्राम का मजा ये है, अभी मैं यूजर को बोलता हूं कि एंटर n, अभी तू जो एंटर करेगा ना उसका सम कैलकुलेट करके देगा ये। तू 5 लिखेगा तो 5, 10 लिखेगा तो 10, 7 लिखेगा तो 7। लेकिन हमने इक्वल टू लेस देन इक्वल टू डाला है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू बराबर है ना, लेस देन इक्वल टू तो अच्छा, आएगा। एन एन ही रखा है हमने। ओके, हम लोग 5 रखा था ना पहले। अभी देखो 5 लिखूंगा तो 15 आया, 10 करूंगा तो 55 आएगा, 15 करूंगा तो 120 आया। देखो प्रोग्राम इज डायनेमिक। सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड n, ये प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड n। ऐसा पूरा प्रोग्राम हो गया, और जैसा मैंने ये किया वैसा ही फैक्टोरियल हो जाएगा। कॉपी करो ये, उसके बाद एक लाइन चेंज करेंगे, 2 लाइन चेंज करेंगे, फैक्टोरियल हो जाएगा। क्विकली कॉपी करना, एक मिनट। વૈશાલી નૈનામાં हाँ। से પલાવાના છે.
दीपक, बीएससी इन डेटा साइंस भी था ना, आपने वो क्यों नहीं लिया? सर कहाँ पे बीएससी इन डेटा साइंस? पाटकर कॉलेज में था, फिर केसी कॉलेज ने या कहीं पे तो बीएससी है जिसमें यू हैव टू चूज वेदर यू वांट टू डू एक्चुरियल साइंस, डेटा साइंस की तीसरा कुछ इन द फाइनल ईयर। बहुत कम कॉलेजेस में, और उनके फिर वो कट ऑफ वगैरह भी वैसे रहेंगे। हाँ। सर फाइनल ईयर में स्विच कर सकते हैं हम लोग स्ट्रीम? नहीं स्ट्रीम मतलब डेटा साइंस और स्पेशलाइजेशन रहेगा ये नहीं सब में। नहीं 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 कर सकता। आई डोंट नो, मैं ना नहीं बोलना चाहिए। यू शुड आस्क टू द कॉलेज जो डेटा साइंस प्रोवाइड करती है, उनको पूछना पड़ेगा कि आर वी एलिजिबल डायरेक्टली इन द थर्ड सेमिस्टर। मेरे हिसाब से नहीं होगा क्योंकि उनका सेमिस्टर 1-2 अलग रहेगा। बहुत कम कॉलेज में है डेटा साइंस वैसे, बट चालू हो गया है। सर बीएससी आईटी में हम कौन से लैंग्वेजेस सीखेंगे? सारे सारे C++। मैं फ्लो में बोल रहा हूँ। सेमिस्टर 3 में पाइथन, सेमिस्टर 4 जावा, सेमिस्टर 5 C# विथ ASP.NET, एंटरप्राइज जावा, एडवांस जावा। सेमिस्टर 3 में मोबाइल प्रोग्रामिंग, सेमिस्टर 6 में वापस मोबाइल प्रोग्रामिंग पार्ट 2, सेमिस्टर 4 में ओरेकल। वेरी जावा बेसिक। बहुत बहुत यूज होता है ना जावा? जावा भी यूज़ होता है, पाइथन भी बहुत यूज़ होता है। वी हैव अ डेटा स्ट्रक्चर सेमिस्टर 3 में, वेरी पावरफुल सब्जेक्ट। तो काफ़ी अच्छा सिलेबस बनाया है आपका। खाली एक ही है, मैंने बताया ना, डेप्थ नहीं है। और अगर जहाँ डेप्थ है उधर स्टूडेंट की नॉलेज नहीं है, प्रोजेक्ट्स मिसिंग है, इंटर्नशिप मिसिंग है। प्रोजेक्ट नहीं, अरे इंटर्नशिप नहीं किया तो चलेगा, प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट। तो हो गया। सर एवरी सेमेस्टर में कॉलेज ही प्रोजेक्ट नहीं देगा? नहीं देता है कोई प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं देते हैं। मैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग का डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट तो मिलेगा, उसको असाइनमेंट बोल सकते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट कैसा होता है, जो आपने आज तक ना बनाया हो वो बनाओ, उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। और 2 के ग्रुप में बनाना चाहिए या एक अकेला बनाना चाहिए, ऐसा। मैं सेमिस्टर 1 में कराऊंगा ख़त्म होने के बाद, सो दैट यू कैन हैव अ प्रैक्टिस कि आप नेक्स्ट सेमिस्टर में खुद से बना सको। एक बार बना लोगे तो दूसरी बार बना सकते हो, फिर टॉपिक ही चेंज करने का और लैंग्वेज चेंज करने का। मजा आएगा, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है सुन के। या प्रोजेक्ट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑलवेज। खाली इतना है कि वो एटीट्यूड होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए कि उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा छोड़ देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे मैंने एक सेमिस्टर में करा है तो स्टूडेंट ने कुछ नहीं किया, बाद में बोलता है सर सोल्यूशन दो ना। मैं बोला ये कोई प्रोग्राम नहीं है जिसका मैं सोल्यूशन बैठ के बनाऊं। दिस इज़ नॉट, वो उनको समझा ही नहीं, फिर वो मीनिंग ही नहीं समझा प्रोजेक्ट। दे आर एक्सपेक्टिंग कि सर अगर हमको नहीं आया आप बताओ ना। आई सेड मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, यू हैव टू कम एंड ब्रिंग द सोल्यूशन। You can ask me the doubts, I can solve that errors, any errors। लेकिन आप मुझे ही पूछने वाले हो तो मतलब नहीं है। वो तो मेरा अच्छा होगा प्रोग्रामिंग, फिर आपका क्या होगा। छोटा छोटा चीज़ से करना होता है एंड यू कैन डू वेल। ऑल राइट, ये हो गया कॉपी। हाँ सर। अभी मुझे बताओ हमने क्या किया इस प्रोग्राम में। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम? सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो अभी मुझे यशवी बताए कि मुझे सम की जगह सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है बिटवीन 1 and 3। 1 and 3 तो मतलब क्या होगा, 1 into 2 into 3। आंसर क्या आएगा? 6। हाँ, कैसे करेगी बता, माइनर चेंजेस करेगी, हो जाएगा।
एस प्लस आई है, उसके बदले इनटू आई। वेरी गुड। और क्या चेंज करूं? सर लास्ट वाले प्रिंटफ में सम लिखा है, वो चेंज हाँ वो करना। ठीक है, वो प्रोडक्ट कर दिया। चलो एस को मैं पी बना दूंगा, एस भी नहीं रखना चाहिए, वो सब ठीक है। और देख एक बार वापिस, एक और चीज़ मिसिंग है जो चेंज करना पड़ेगा। जल्दी देख। सर लास्ट वाला प्रिंटफ में नहीं 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 नहीं, वो तो सम लिखा है ना यशवी, क्या फ़र्क पड़ता है? तूने हेलो की जगह हाई लिखा तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं उसमें नहीं इंटरेस्टेड है। हेलो लिखा, हाई लिखा, आंसर वहाँ 5 लिखा तो, और 3 लिखा तो 6 आना चाहिए, बराबर ना? मैं रन करता हूँ तेरे सामने, देख 3 का आंसर आ रहा है क्या? 6। 0 आ रहा है? ये क्यों आ रहा है वो बता मुझे अभी। देख जरा फटाफट ऊपर, बराबर रीड कर, बाद में दीपक बताएगा अगर नहीं मिला तो। तू भी रीड कर दीपक। इतना टाइम नहीं लगता यशवी, 10 लाइन का कोड है उसमें। सर आई इज लेस देन इक्वल टू एन, उसके बदले ग्रेटर आएगा। क्या बात कर रही है? अगर मैं ग्रेटर लिख दूंगा तो फॉर लूप के अंदर ही नहीं जाएगा। तू सोच ना, एन क्या है? एन का वैल्यू क्या है मुझे बता। 3 है ना? हाँ सर। तो 1 ग्रेटर देन 3 लिख देगी तो फॉर लूप के अंदर जाएगा क्या वो? नहीं। हाँ, जाएगा ही नहीं। तेरा आंसर 0 क्यों आ रहा है वो बता मुझे। देखना एस इज इक्वल टू 0 है। तो क्या होना चाहिए उसकी जगह? वेरी गुड। 2 नहीं 2 कहाँ से आ गया भाई? 6 चाहिए ना। हाँ तो उसका मतलब कुछ भी लिख देगी तू। 0 क्यों रखा था? गार्बेज वैल्यू ना है इसके लिए। कोई भी नंबर को 0 से ऐड करते हैं तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? कोई भी नंबर को 0 से ऐड करते हैं तो कुछ फर्क पड़ता है नहीं। क्या? तो कोई भी नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। 1। हाँ फिर अभी रन करके देखते हैं। वेरी गुड। मैं 3 लिखा तो 6 आएगा, रुक जाना। मैं 5 करूँगा तो 120 आएगा। देखो इसको मैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम बोल सकता हूँ। यस नो एवरीवन? ये f लिख दिया मैंने, f इक्वल टू 1 लिख दिया, ये फैक्टोरियल हो गया। सर 120 कैसे है 5 का? आप देख लो मल्टीप्लाई करके। 5 5 जा 25 होगा। 5 का फैक्टोरियल 5 ऐसा नहीं होता दोस्त, वो तो स्क्वायर किया तूने। हाँ स्क्वायर किया। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अरे ऐसे। नहीं, क्या बात कर रहा है? 1 इंटू 2 हाँ इंटू 3 इंटू 4 और इंटू और 5। और सबको ऐड किया। नहीं रे, ऐड क्यों किया? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कहाँ से आया? मल्टीप्लिकेशन। ओके ओके। 1 इंटू 2 क्या होगा? 2 2 2 इंटू 3 6 6 6 इंटू 4 24। और 24। 24 इंटू 5 120। ये तुम लोगों ने ड्रॉ किया क्या? सर 24 इंटू 5 125 नहीं होगा ना? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? 120 होगा। 120 तो बोल रहा हूँ, तो 120 तो आंसर आया। अच्छा 125 है। नहीं 120। ये ड्रॉ करना है तुम लोग को, वरना वापिस मुझे पूछोगे। दिस इज कंपलसरी। हाँ सर ड्रॉ करते हैं। हाँ सर। और इसको बोलते हैं ड्राई रन। इसको बोलते हैं ड्राई रन। जब भी आपको कोई प्रोग्राम नहीं समझा, उसको टेबल में शिफ्ट करो और वैल्यूज लिखते जाओ, अपने आप पूरा प्रोग्राम समझेगा। लेकिन आप में उतनी पेशेंस है कि आप 5 तक रन करेंगे? आप में उतनी पेशेंस होनी चाहिए कि 5 तक रन करेंगे? उसके पहले ही स्टूडेंट बोलते हैं सर नहीं समझा। अरे क्या, लेकिन तू पूरा रन तो कर। और कितना कंफ्यूजिंग है, देखा ना? आई और एस 2 वेरिएबल है और दोनों चेंज हो रहा है। मजे की बात क्या है? दोनों चेंज हो रहा है। देख, एस इधर चेंज हो रहा है और आई इधर चेंज हो रहा है।
इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर आप फोकस करोगे आई प्लस प्लस के लिए ऊपर का वैल्यू देखना है, 2 का प्लस प्लस 3 का प्लस प्लस 4 का प्लस प्लस 5 का प्लस प्लस 6 हो गया, नो कंफ्यूजन। बस आज यहाँ तक रखते हैं आई थिंक, क्योंकि हाँ सर। मेजोरिटी थोड़ा चैलेंजिंग है। फॉर लूप में प्राइम नंबर में कराऊंगा तो प्राइम नंबर हर पेपर में पूछा हुआ है, तो 100 लोग को आना चाहिए सबको। अभी एमसीक्यू आया ना तो प्रोग्राम नहीं पूछने वाले हैं वो लोग, प्रैक्टिकल में पूछेंगे ना थोड़ा। प्रैक्टिकल में भी नहीं पूछेंगे। क्यों? स्टूडेंट बोलेंगे मेरे यहाँ कंपाइलर नहीं चल रहा है, क्या करने का। वो प्रॉब्लम है। तो प्रैक्टिकल में क्या होगा? अभी वो तेरी कॉलेज के ऊपर है, एनएम कॉलेज ने लिया, फाइनल ईयर का मेरे स्टूडेंट है पीनाली करके, बोलती सर मेरे को ASP.NET रन कराया पूरा। बोलता है तुम लोग का लुकआउट कॉलेज में, बोलता है तुम लोग का घर पे चल रहा है नहीं चल रहा है वो तुम्हारा प्रॉब्लम। ऐसा एनएम इज वेरी स्ट्रिक्ट दिया उन लोगों ने। हो गया सर टेबल, है ना, टेबल हो गया। अभी ये प्रोग्राम फैक्टोरियल का प्रोग्राम, ये भी लिखना है ना? हाँ ये पूरा लिखना है, फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। मैं ऊपर टाइटल चेंज कर देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। वेरी कॉमन प्रोग्राम टू आस्क। हाँ अभी मेरे सब्जेक्ट की प्रॉब्लम ही यही है, मैं एमसीक्यू पर्सपेक्टिव कराऊं तो तुम लोग को नॉलेज नहीं मिलेगा, मैं नॉलेज पर्सपेक्टिव कराऊं तो एमसीक्यू कैसा है, अलग ही है, थियोरी जैसा है, ये पढ़ो। मैं एमसीक्यू नहीं कराने वाला हूँ, वो तुम लोग खुद से करो, पढ़ लेने का। हाँ सर, आप नॉलेज फैक्टर से हाँ, पढ़ा लो, knowledge एमसीक्यू factor। सिर्फ आप प्रोवाइड कर दो, हम पढ़ हाँ लेंगे वो पढ़ लेंगे, आ ही जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ से नॉलेज मिला है तो सब्जेक्ट में आने ही वाला है वो। हम्म, और नहीं आया तो एक बार जरा पढ़ लेना उस टॉपिक को, गूगल करना, तो आपको थोड़ा सा छोटा सा पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना समझे। लास्ट में तो मैं बैठा ही हूँ पूछने के लिए, बट स्टिल बिफोर कमिंग टू मी आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग एक बार देख लो ऐसा। सर आज आप करोगे शेयर नहीं एमसीक्यू? मेरे को ढूंढना पड़ेगा भाई, ऑफिस में लैपटॉप में होगा, अच्छा, मुझे ढूंढना पड़ेगा एमसीक्यू। टीवाई के मेरे पास हैंडी है, एफवाई के गए साल के बैच के स्टूडेंट्स का सब बनाया था, देखना पड़ेगा मेरे अब को। 2 दिन का वीकेंड तक का टाइम दो आप। दूसरे प्रोफेसर से भी आप देख लो ना, हाँ बात उनसे करके। तुरंत पूछता हूँ ना, आज ही पूछता फरहान हूँ। सर ने कर लिया है शेयर, हाँ चैप्टर 1-2 का। बराबर। बाकी नम्रता सुनीता मैम से तो पूछा नहीं है। हाँ अमित सर भी हाँ ना बोल रहे थे ऑनलाइन था तो शायद मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ बोल रहे थे। बराबर, नहीं मिलेगा वो, लास्ट क्लास में तो आ ही जाएगा, बट स्टिल हाँ। मैं एक बार बात करता हूँ उनसे। तो हम लोग के कॉलेज वाले कितने कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन लेते हैं? अभी तो C1 कंप्लीट हुआ, अभी दूसरा C2 चालू होने वाला है। दैट इज़ गुड ना, स्टूडेंट्स को एंगेज रखना चाहिए डियर। आप ऐसा मत समझो, मतलब ये कोर्स है ना, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट। C1 C2 मतलब क्या, इंटरनल्स? हाँ बेस्ट ऑफ 2 रखेंगे उसके यहाँ पे। हम लोग का तो शायद नहीं होने वाला है। तो हुआ ही नहीं है। मैं यार नेवर ना, ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, शायद हो जाएगा। नहीं वो फॉर्मेलिटी के लिए लेंगे, ऐसा हो सकता है। कुछ ठाकुर कॉलेज ज्यादा ही परेशान कर रही है सर, इससे वो इंजीनियरिंग लेवल वाला परेशान कर रही है लोग को। वो और यूपीजी कॉलेज में होता है, मतलब पढ़ाने के लिए ठीक है, तुम टाइम पास भी कर लोगे तो चल जाएगा, लेकिन कराने के लिए अच्छा करा रहे हैं। कि आर्स भी इतना हेक्टिक है। मम्मी मिट्टी तो उठाती है।
हो गया सर, लिख के। हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीक में रखते हैं आपका नेक्स्ट स्केड्यूल एज ऑन सर नाउ। 1 मिनट थोड़ा बाकी है। हाँ, एज ऑफ नाउ वीकेंड में है 2 लेक्चर्स, और वीक मुझे डे संडे है ना सिर्फ? संडे, हाँ संडे को, सॉरी, संडे को मॉर्निंग में, और अमित सर का 1 o'clock, और फिर मंडे से वापस वीक में 2 बार वाला स्केड्यूल रहेगा। तो मंडे से ऑलमोस्ट एवरी डे है। मेरे को लगता है सैटरडे को किसी का नहीं रहता क्या? सैटरडे को रहता है, सैटरडे रहता है ना नहीं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ना? नहीं, वो वेडनेसडे को है ना। अच्छा, तो सैटरडे खाली डे पड़ा है अपने पास? हाँ, फिक्स नहीं है उनका। नहीं सैटरडे सैटरडे। खाली रहता है, बराबर है। क्योंकि संडे को 2 लेक्चर रहता था, बट अभी ओएसी है, और अभी अमित सर 1 o'clock रखने वाले हैं हमेशा, तो संडे 2 लेक्चर आ जाएंगे। सैटरडे मुझे लगता है छुट्टी हो गई। ठीक है, ऐसा एक है। अगले वीक में मैं थर्सडे फ्राइडे है तो मैं एक ही लेक्चर लूँगा, आइदर ऑफ। मैं देख लेता हूँ मेरे स्केड्यूल में बैठता है वो, उसके बाद मैं भी डबल डबल ले लूँगा। ठीक है, चलेगा। यस भी हो गया। यस सर, डन। All right, then we'll continue in the next time, everyone. यस सर। बाय सर। Okay, bye.